नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आज मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट नजर आ गई है। इस गिरावट के पीछे क्या लॉजिक है? इतना बड़ा गैप डाउन, कंसिस्टेंटली बैक टू बैक 3 रेड कैंडल और आज के दिन थोड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, फिर भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन बनाया हुआ है। बात करते हैं चार्ट की, सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं कि यहां से अगर आप देखो तो सीधा मार्केट यहां पे क्लोज था। आप बोल सकते हो यहां से सीधा जो आया ओपनिंग यहां पे आया, इसका मतलब नंबर्स में बात करते हैं 24,200 से सीधा 23,900 के आसपास। उसके बाद में कंसिस्टेंटली मार्केट रेंज बाउंड नजर आ रहा है। इफ यू वांट मैं आपको दिखा भी सकता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आज मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑप्शंस बायर की वाट लगाने का प्लान तगड़ा बना रखा है इन्होंने। आज के दिन सिंपल ये चीज हो रही है कि जो भी लोग यहां पे एंट्री करे होंगे, हेवीली पुट बाय करे होंगे उन्होंने, राइट? तो यहां पे लोगों को लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये लेवल टूट जाएंगे, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चल रही होगी दिमाग में। बट मार्केट सीधा गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद जिन लोगों ने फिर से डाउनसाइड वाले पोजीशन बना लिए या शॉर्ट करने की कोशिश करी, उन सारे लोगों को आज के दिन फंसाया गया है। अब ये बात मैं कर रहा हूं 1:10 हो चुके हैं। अब यहां से आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ा ट्रैप यहां पे बना लिया गया है। मे बी यहां से एक शार्प फॉल दिखा के और बायर लोगों को यहां से हटाया जा सकता है, वेदर इट इज टुडे, और ये हो सकता है कल के दिन भी। एक फिर से बायर लोगों को परेशान करने की कोशिश में भी मार्केट में हो सकती है। अब बात पहले करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। फेड का आउटकम आने वाला था 12:30 बजे, वो हमने बात करी थी परसों के दिन, और जेरोमी पॉवेल क्या कर सकता है उसके बारे में भी हमने बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे थे। यहाँ पे जेरोमी पॉवेल ने सीधा बोल दिया है कि हम 0.25 बेसिस, या आप बोल सकते हो कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है उन्होंने। सो रेट कट कर दिया, विच इज पॉजिटिव थिंग। बट उन्होंने और एक गुगली डाल दी जहां पे उन्होंने बोल दिया कि हम अगले साल में सिर्फ 2 रेट कट करेंगे, उससे ज्यादा रेट कट हम नहीं करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को और उनके कॉन्फिडेंस को, मतलब वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, कॉन्फिडेंस को भी जज किया गया। जब भी जेरोमी पॉवेल बात करते हैं तब उनका बात करने का तरीका, लहजा, वो हो या अदर कोई भी पर्सन उस चेयर पे बैठा हो, उसको उस तरीके से जज किया जाता है। और जजमेंट के बाद उनको लग रहा था कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मे बी और निगेटिव चीजें हमें आगे जाके दिख सकती है। ये सबसे बड़ी बात उनमें ऑब्जर्व की गई। ये हुई एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डाउ जो हम बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा एक दिन के अंदर 1100 पॉइंट गिर गया। नैस्डैक 800 पॉइंट गिर चुका है। इतनी तगड़ी गिरावट इसमें आ चुकी है। हम बात करते हैं सीबीओई की, मतलब आप बोल सकते हो यूएस के विक्स की, जो कि 74% से बढ़ चुका है, 27.62 पे पहुंच चुका है। बहुत तगड़ी ग्रोथ उसमें आ चुकी है क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आगे बढ़ते हैं। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, 1 ईयर के हाई पे पहुंचा है 108.08 पर। इसका मतलब डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है। मैंने अनेक बार आपको बोला है कि ये पॉसिबिलिटी है, उनका डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होएगा और उसका बड़ा इंपैक्ट इंडियन रुपीस पे आएगा। जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा उतना निगेटिव इंपैक्ट इंडियन रुपीस पे होता हुआ दिखाई देगा, और बार बार न्यूज देखने मिलेंगे आपको, रुपया गिर गया। बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, 6 मंथ हाई पे जहां पहुंचा है 64.52 की लेवल पे। पुराने जो भी रिकॉर्ड्स थे ना रिसेंट के, सारे तोड़ दिए। मतलब ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़ रखी है इस न्यूज की वजह से। अब इतनी ही चीजें, मतलब अगर हम बात करें जो भी मैंने डिस्कस किया उसका, यूरोपियन मार्केट पे, जापानीज मार्केट पे, चाइना पे, इंडिया पे, सब पे, कोरिया, ताइवान पे वगैरह इंपैक्ट हो गया है, और सारे मार्केट में प्रेशर नजर आ रहा है, जो कि सेम प्रेशर और एक 10-15 दिन 20 दिन पे आप बोल सकते हो मेंटेन रह सकता है। 15 तारीख को और कौन सी चीजें एक्सप्लोर करेंगे डोनाल्ड साहब, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था परसों के दिन, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपका क्या ख्याल है कि जो कंट्रीज अपने देश के ऊपर जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, मतलब यूएस से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उन पे ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगाई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उस चीज का आंसर देते वक्त उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, उन्होंने सीधा इंडिया का, ब्राजील का नाम ले लिया और बोला कि ये कंट्रीज ना बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करते हैं हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर, दैट्स वाई हमें थोड़ा प्रेशर सहन करना पड़ता है। बट जो भी कंट्रीज हमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगी, हमें एक्सपोर्ट करने से रोकने की कोशिश करेगी, उन पे हम बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगाएंगे। सिंपल लॉजिक है कि अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा ले रहे हैं उनसे, तो हम भी उनके ऊपर ड्यूटीज लगा देंगे। अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट थोड़ा हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है यूएस को, और वहां से भी कुछ चीजें हमारे यहाँ आ जाती है। दोनों में डिफरेंस देखे तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट सरप्लस है इंडिया, मतलब इंडिया थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कंपैरिजन में यूएस के। जैसे चाइना और इंडिया का भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, जहां पे चाइना बहुत तगड़ा प्लेयर है जो कि इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है इन दोनों के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे उल्टा है, यूएस में हम बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, सो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकता है। बट आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करो तो दिक्कत यह है कि इंडिया पे उनको टैक्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बढ़ा सकते हैं। अगर वो बढ़ा देंगे ना इंडिया पे टैक्स, तो मार्केट पे हमारे थोड़ा प्रेशर नजर आएगा, बट यूएस पे और ज्यादा प्रेशर नजर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 2 रेट कट वो करने वाले हैं। अगर इसमें भी इंडिया पे टैक्सेस बढ़ा देंगे तो सर्विसेज और जो भी प्रोडक्ट हम उनको बेच रहे हैं वो महंगे बन जाएंगे। जितना ज्यादा कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा उनके इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, विच इज क्लियरली रिप्लिकेट कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर उनकी इकोनॉमी को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता माल देने वाली 2-3 कंट्रियां हैं, जिसमें एक इंडिया है, चाइना है। चाइना में मेजरली उनका जो भी है वो 36 का आंकड़ा है। अब उनके साथ इनको फिर से ट्रेड शुरू करना है तो उनकी ड्यूटीज कम करनी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे वो लोग। सो सिंपल लॉजिक है, उनसे बनेगी नहीं, और इंडिया से थोड़ी अनबन करके उनके फायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो मेरे हिसाब से ये इतना आसान नहीं होगा कि जिस वे में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, और उनका वो बोलने का तरीका है, लहजा है कि वो एग्रेसिवली बोल देते हैं, बट वो करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बात करते हैं एशियन पेंट की। एशियन पेंट सीधा 3% गिर चुका है, क्रूड में भी हमें प्रेशर नजर आ रहा है, और एशियन पेंट का तो आपको पता ही है कि 3 साल का लो उसने सीधा तोड़ दिया है। एशियन पेंट की लंका लगी पड़ी है, समझ लेना। कभी भी कितना भी बड़ा ग्रुप हो, उनके कंपटीशन में अगर दूसरा बड़ा ग्रुप उतर जाए तो वहां पे बहुत तगड़ी फाइट होती है और बहुत बड़ा लॉस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस झेलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट शेयर आपका सीधा वो खा जाएंगे। क्योंकि बड़ा ग्रुप अगर वहां पे उतर जाएगा, जैसे बिरला उतर गए, इसमें बिरला ओपस आ गया, अगर वो उतर रहे तो इसका मतलब क्या है, 5,000, 10,000, 40,000, 50,000 करोड़ सीधा लगा देंगे और धंधा शुरू करेंगे। सो उनकी शुरुआत 0 से नहीं होती है, उनकी शुरुआत ही 100 से होती है। इसका मतलब क्या है, धंधा बहुत बड़ा होता है उनका, क्योंकि कैपिटल उतना है, मार्केट में ऑलरेडी पहुंच बहुत ज्यादा होती है, सीधा पैसा लगा दिया, मार्केट शेयर एक्वायर करना शुरू कर दिया, यही होता है। और उसमें मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए आइडिया क्या होती है उनके पास, कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखना है डिस्ट्रीब्यूटर को। लाइक रिलायंस की सेम स्ट्रेटेजी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो बेचेगा क्या, जहां पे कमीशन बहुत ज्यादा है। बट अगर वो लोग कमीशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो इनको भी देना पड़ता है, अगर इनको भी कमीशन ज्यादा देना पड़े तो इनके प्रॉफिट मार्जिन की वाट लग जाती है। सो इनडायरेक्ट कंपटीशन हेवी हो जाता है, सिंपल लॉजिक है। बात करते हैं वोडाफोन की। वोडाफोन आइडिया की भी गति बहुत धीमी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, इसका मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा सिर्फ टैरिफ हाइक करने की वजह से। यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपने टैरिफ हाइक कर दिया, इसका मतलब आपके कस्टमर आज भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट एंड निगेटिव थिंग फॉर एनी कंपनी। जितना ज्यादा ये लोग अपने कस्टमर लूज करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये कंपटीशन से बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि इनके फिक्स्ड कॉस्ट है। इतने सारे टावर चलाना, इतनी बड़ी कंपनी चलाना, इतनी बड़ी इकोसिस्टम चलाना, उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। उसके बाद अगर कस्टमर इनके पास नहीं आता है, ये कस्टमर लूज करते जाएंगे, तो ये और ज्यादा दलदल में फंसते जाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इनके टारगेट और ज्यादा नीचे लेके आ गए हैं। और अभी आज के दिन अगर हम देखें तो 60% ऑलरेडी ये स्टॉक
डाउन जा चुका है। आज का दिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में ना मतलब रात को आ सकते हैं यूएस का जीडीपी डेटा और जॉबलेस डेटा, दोनों भी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी निगेटिव आ जाते हैं ना तो मार्केट में और थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है, जो कि मार्केट में थोड़ी खलबली मचा सकता है। बट एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा मार्केट नीचे जाएगा उतना ज्यादा अपना फायदे का सौदा हो सकता है। सो बी केयरफुल। जब जब भी मार्केट नीचे होता है माल उठाने का अच्छा मौका होता है, जितना इन्वेस्ट कर सको, जितना अच्छा माल उठा सको उठा लेना। सो सिंपल वे में यही बोलना चाहता हूं, आज भी मार्केट गिरा हुआ है। जो भी कचरा है ना पोर्टफोलियो में हटा दो, जो भी खराब स्कीम आपने म्यूचुअल फंड में बाय कर रखी है हटा दो। अगर हमारी हेल्प चाहिए, हमारा रिव्यू चाहिए, हमारे तरफ से कोई मदद आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इन नंबर को कॉल कर सकते हो। यहां से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या बढ़िया चीज आपने रखी है और कौन सी चीज आपके पास खराब है। सो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, जो भी हेल्प चाहिए आप मांग सकते हो। बात करते फिर से मार्केट की। अगर आप देखो स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट अभी भी नहीं नजर आ रही है। मे बी मार्केट क्लोज होते होते कोई बड़ा कांड मार्केट कर सकता है, अदरवाइज कल ओपन होते ही मार्केट बहुत तगड़ा गैप आपको दिखा सकता है। बात उसकी कल करेंगे। जो आज मैंने बोला है सिर्फ याद रखना क्या होने वाला है, हो सकता है, क्योंकि उतने तगड़े लेवल पे मार्केट में मूवमेंट्स चल रही है। सो ओवरऑल हम बात करते हैं इंडाइसेस की तो आपको समझ में आ जाएगा कि वन ऑफ द पीटा हुआ सेक्टर आप बोल सकते हो माइनस में है, जो है कमोडिटीज, उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज। मेटल इंडेक्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहा है, बट सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस फार्मा ने किया है भाई साहब। ऑलमोस्ट 1.5% प्लस में है फार्मा इंडेक्स, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आईटी भी पिटा हुआ है 1.20%, ये भी नीचे है, जहां पे रियल्टी भी 1.20% नीचे है। सिर्फ एक ही सेक्टर है फार्मा सेक्टर जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो जो सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वहां पे हमें इन्वेस्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कॉल बिंदास कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हक से करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।